नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बरेली की, जहां वन माफिया हुए सक्रिय, बिना परमिशन के कटवा दिए गए हरे भरे आम के पेड़। वहीं दूसरी ओर ये भी जानेंगे कि बरेली में ही बिना डॉक्टर्स के कैसे धड़ल्ले से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर आखिर स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं कर रहा है कोई कार्यवाही। साथ ही बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां कटरा प्रखंड के बेरई उत्तरी पंचायत में सड़क पर जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नाला निर्माण का कार्य हुआ शुरू। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली में वन माफिया हुए सक्रिय, बिना परमिशन के कटवा दिए हरे भरे आम के पेड़ कटान दबंग का नाम अम्बरीश बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरे भरे पेड़ की लकड़ी, वाहन सहित पुलिस ने बरामद की है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राशिद। कहाँ रहते हो? माखनगंज में। क्या मामला है, थाना किला आए हो? थाना ये है, रात में पेड़ काट लिया रवि पाठक ने और दल्ले ने मिलके रात में पेड़ काट लिए, हम पता ही लगा और निर्माण हो रहा है, उसमें मुकदमा चल रहा है। अच्छा इसके है उसने। अच्छा, इसके ले रखा है। इससे ले रखा और है। बदमाशी दिखाते हैं। कितने पेड़ काटे हैं? एक पेड़ काटा उसने। एक पेड़ काटा है मोटा। तो सुबह हमने देखा, सुबह हमने जाके देखा तो पेड़ पूरा गाड़ी पूरा पेड़ कटे पड़ा, धल लिया। तो आपने सूचना जो है पुलिस को दी? जी, हमने फिर थाने फोन करा, थाने से फिर वहाँ से एक आदमी गए, उन्होंने हमारे साथ में गए, उन्होंने देखा तो हमने फिर कितने लोग पकड़े गए हैं? इसमें साथ 2 जने पकड़ गए। 2 जने? 2 गाड़ी है और ड्राइवर है अच्छा, और भाई सब भागे हुए। भैया आपका? मेरा नाम तस्लीम है सर। तो क्या मामला है? मामला ये है सर कि दन्ने और रवि पाठक से हमने रवि पाठक से प्लाट लिया था, तो उस पर हमारा मुकदमा चल लिया था बंटवारे के लिए। हाँ। तो उस संबंधित के जरिए से कि इन लोगों ने इन्होंने पहले प्लाट लिया दन्ने से, और दन्ने ने उस प्लाट को लेके अपना मकान का निर्माण करना चाह रहे थे। पेड़ कटवाया, हरा पेड़, और हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। इस पर जैसा स्टे बनी रखी है, स्टे की कॉपी हमारे साथ है। और इन लोगों ने बदमाशी करके रात भी और सुबह भी इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है कि जान से मारने की धमकी दी है हमारे पिताजी को और माँ को। हम इतने परेशान हैं साहब कि ज़मीन पे जब हमारा मुकदमा चल रहा है, हमने कहा जब निपट जाए तो आप इसको तब बनेगा। अब इन्होंने पेड़ कटवाया, ठेकेदारों ने हमें बहुत लताड़ा। वहाँ से हम भाग के थाने आए, थाने आके तब हमने मामला बताया। थाने वाले फिर जीप लेके आए सर, तब माल आया यहाँ पर ये। और इन लोगों की बदमाशी से इन्होंने कई प्लाट बेच दिए हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा है। उस पर एक नहीं 6-7 प्लाट। आपने कितना प्लाट खरीदा था? हमने तो 1 बीघा खरीदा है सर। ठीक, अच्छा, इसका प्लाट के मालिक हो आप? मेरी माँ है, जैतून बेगम नाम है इनका। अच्छा, हाँ, इनके साथ में और रवि पाठक, अमरीश पाठक जो है वो बहुत बड़े बदमाश किस्म के आदमी है। 3-4 लोगों को लेके आते हैं और कहते हैं तू जो कर मिले तो कर ले, चौकी जा, थाने जा, कहीं चले जा। बिना परमिशन के पेड़ कटवा दिया है? बिना परमिशन के पेड़ कटवा दिया। अमरीश पाठक भी बहुत बदमाशी करते हैं। हम परेशान हैं साहब, इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है। हम इसीलिए गुहार लगाने आए हैं अपनी। बरेली से सीनू संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि घटना करने में सौतेली मां ने भी अपने पति का साथ दिया है। पुलिस ने पीड़िता की चाचा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार सुबह किसी तरह बच्ची अपने चाचा के पास पहुंची और उसने अपने पिता की हैवानियत बयान की। उसके बाद चाचा ने बहेड़ी पुलिस को तहरीर देकर अपने भाई के खिलाफ शिकायत की है। थाना क्षेत्र बहेड़ी के एक ग्राम में एक व्यक्ति ने थाने पर 376 आईपीसी के अन्य सबसेक्शंस में और पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया है कि उसकी भतीजी के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया है, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके बयानों के आधार पर अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि जो अभियुक्त हैं इसमें ये पूर्व में थाना प्रेमनगर से 2017 में भी 354, 366 में बंद हो चुके हैं और इसी प्रकार के मामले में हल्द्वानी में भी पूर्व में जेल जा चुके हैं। जो अन्य शेष हमारी विधिक कार्रवाई है वो भी हम संपादित कर रहे हैं। बरेली से सीनू संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला बरेली का जिला अस्पताल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। फरीदपुर में चलाए जा रहे 4 अल्ट्रासाउंड, जिसमें देव अल्ट्रासाउंड, रेणु अल्ट्रासाउंड, साई अल्ट्रासाउंड और कृष्णा अल्ट्रासाउंड धड़ल्ले से खुलेआम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी डॉक्टर नहीं, केवल टेक्नीशियन के द्वारा गरीबों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी कई बार सीएमओ से शिकायत भी की गई है। लेकिन अल्ट्रासाउंड मालिक का यही कहना होता है कि हम तो सीएमओ को महीनेदारी का पैसा देते हैं। सर शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? डॉक्टर A.K. चौधरी।
चौधरी साहब जानना चाहेंगे फरीदपुर में 4 फर्जी अल्ट्रासाउंड चल रहा है, वो भी बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर परमिशन के, क्या कार्रवाई करेंगे इसके? देखिए, इसके लिए नोडल अधिकारी जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। लाइसेंस जिलाधिकारी द्वारा दिए जाते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर। सारा जो मॉनिटरिंग होती है वो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा होता है। अगर इस तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना किसी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए PCPNDT एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए गए उनके बगैर चल रहा है, तो ऐसे पे कार्रवाई करना सीएमओ की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए बाकायदा स्टेट से गाइडलाइंस हैं, इस पर एक टास्क फोर्स बनती है, डिस्ट्रिक्ट में टीम होती है, वो नियमित भ्रमण करती है, इन सबको चेकिंग करती है। और अगर आज भी है, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ चल रहे हैं बहेड़ी में या कहीं और, तो उसकी सीएमओ से मैं जानकारी करके उस पर उचित कार्रवाई करवाने की कोशिश करूँगा। बरेली से सीनू संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बालूमाथ वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र अंतर्गत फुलबसिया ग्राम में अवैध रूप से काट रखे सखुआ लकड़ी को जब्त किया है। इस छापेमारी अभियान में वनरक्षी संतोष उराव एवं भरत भूषण शहबादी के अलावा कई वन कर्मी शामिल थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई उत्तरी पंचायत के लोग वर्षों से सड़क पर जलजमाव से त्रस्त थे। लोगों को सड़क पर लगातार जलजमाव से यातायात की काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में लोगों को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मुखिया ने नाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराई है। ग्रामीणों ने बताया कि कई साल से वे लोग जलजमाव की समस्याओं से काफी परेशान थे। आपके क्षेत्र में लगातार जल जमाव थी, इसे आपके मुखिया जी आपको निजात दिलाने जा रहे हैं, कितनी खुशी है? दिला रहे हैं, मगर हर क्षेत्र जो रोड बना रहे गली गली में उसका पानी का निगरानी हो जाए तब ना। मेन रोड पे बनाने से कहते हैं कि हम फंड पास हो गया तो फिर कोई मकसद नहीं। बिहार में तो चौतरफा विकास हो रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। विकास तो हो रहा है, मगर ये है कि रोड के किनारे गली गली जैसे बीच से नाला निकाल दें तो हर घर का पानी, बरसात का पानी नाला में, फिर पब्लिक को दिक्कत नहीं। क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ आपका? एमडी सिराज। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के संबंध में जिला करनाल पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी गंगाराम पुनिया करनाल ने कहा कि पानीपत बॉर्डर से लेकर कुरुक्षेत्र बॉर्डर तक पूरे जिले में करीब 50 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। जी सर, भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार 7 जनवरी और 8 जनवरी 2023 को श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा का 2 दिवसीय करनाल में यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है। उसके मद्देनज़र सुरक्षा के दृष्टिगत भी और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से माकूल और प्रभावी बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे ज़िले में लगभग 50 से ज़्यादा नाके लगाए गए हैं और साथ ही 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, ताकि आम जन को यातायात की दृष्टि से भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी पुख्ता बंदोबस्त हो। तो ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो क्योंकि यात्रा शहर के बीच में से जा रही है, तो उसके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई? देखिए, आज इस संबंध में हमने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि आम लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिनांक 7 जनवरी 2023 को दोपहर के बाद में पदयात्रा करनाल शहर में प्रवेश करेगी और लगभग 2 घंटे के आसपास से बाद में करनाल शहर से होते हुए गुजरेगी। तो हमने अपने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि जो आपातकालीन वाहन है यथा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए और साथ ही जहाँ पर डाइवर्जन पॉसिबल हो सके वहाँ से डाइवर्ट किया जाए और आम लोगों को बता भी दिया जाए कि आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे यात्रा विभिन्न चौक चौराहों से आगे बढ़ेगी, हम जो पीछे के जो चौक चौराहे पे जो नाके होंगे उनको आम लोगों के प्रयोग हेतु खोल देंगे। तो अगर यात्रा की बात करें तो कितने पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है इसमें? देखिए, पूरे जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसके दौरान लगभग 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और 1000 के आसपास होमगार्ड और एसपीओ ये ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगे। देखिए, इस संबंध में हमारे जो यहाँ पर स्थानीय जो आयोजक हैं उनके साथ में ठीक समन्वय है। उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा इश्यू सामने नहीं आया है। हम हमारी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं और ये हमें सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा के दौरान पूर्णतः सुरक्षा के बंदोबस्त रहें और आम लोगों को भी किसी प्रकार का परेशानी ना आए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि टोटल जो पानीपत सीमा से लेकर कुरुक्षेत्र सीमा तक लगभग 55 किलोमीटर का हमारा स्ट्रेच पड़ता है। उसमें करनाल शहर में भी और अलग अलग जीटी रोड के अलग अलग जगह पर भी 55 के आसपास हमने जगहों पर नाके लगाए हैं। करनाल से सीनू संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट।
ललितपुर में महिला ने व्यापार मंडल के पदाधिकारी पर सालों से यौन शोषण, गाली गलौज व मारपीट तथा मानसिक रूप से परेशान एवं सालों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पहुंची कोतवाली, दिया प्रार्थना पत्र और मांग की कार्यवाही की। क्या मामला है, किस चीज को लेकर आप प्रार्थना पत्र देके कोतवाली आएंगे? ये मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करते थे। ये दीपक सिंघई करके हैं और ये मुझे 1 साल से परेशान कर रहे थे। मुझ पर दबाव बनाए हुए थे, कुछ मेरे फ़ोटो वगैरह इनके पास थे और उसको लेकर के दबाव बनाते थे कि ये फ़ोटो हम वायरल कर देंगे, आपके भाइयों को भेज देंगे, आपके बेटे को भेज देंगे, आपके पति को भेज देंगे। उसको लेकर के ये दबाव बनाते थे हमारे ऊपर और मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते थे। और कितने दिन से 1 साल हो गया, पिछले दिसंबर जनवरी से पिछले साल से पूरा 1 साल हो गया है और इनकी पत्नी इसमें इनका सहयोग किया करती। कहाँ पर ये आपको सब लेकर गए? अपने घर बुलाते थे। एक बार हमें झांसी भी लेकर के गए थे, तो दर्शन करने गए थे मंदिर के वहाँ पर और हम लोग जैसे दर्शन करने गए भी हैं, लेकिन ये अपने घर पे बुलाते थे। हमें ज़बरदस्ती इनकी पत्नी बुलाती थी और ये बुलाते थे। पत्नी इनकी साइड में। पत्नी का क्या नाम है उनकी? उनकी पत्नी का नाम है विनीता जैन सिंघई। तो कभी आपने कहा नहीं पति वगैरह? हमने कहा सब। उनके पिता का क्या नाम है? उनके पिता का नाम है सुरेंद्र कुमार। नहीं, तो आपने कहा नहीं अपने पति वगैरह के लिए धमका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? मेरे पति से थोड़ी अनबन होती थी तो इन्होंने पति से मुझे अलग कर दिया था और मुझे वकील क्या लेकर के गए। पति के खिलाफ भी इन्होंने मेरा केस करवा दिया था डिवोर्स का और पति के खिलाफ भड़काते थे मुझे और पति से मिलने नहीं देते थे, पति से कॉल पर भी बात नहीं करने देते थे। तो इनके बाद क्या आपकी वीडियो वगैरह है क्या? वीडियो नहीं है, कुछ फोटो हैं, कुछ मैसेज वगैरह, मतलब ऐसे हैं जो फोटो। आज कहाँ आई हैं आप? आज हम यहाँ कोतवाली में आए हैं। इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। अगर मैं इनकी बात नहीं सुनती हूँ, इनके साथ नहीं जाती हूँ, तो परसों इन्होंने मेरे साथ पूरा दिन पीछा किया। मैं इनकी बात टाल रही थी, कई दिनों से इनको फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो दोनों पति पत्नी मेरे पीछे पीछे रहे। मैं मीटिंग वगैरह में जहाँ भी गई तो ये साथ में गए और इन्होंने वहाँ हाईवे पर भी NH 34 पर मेरे साथ मारपीट करी। उसके बाद ये मेरा पीछा करते करते यहाँ नई बस्ती तक गए और वहाँ पर इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। ऐसे निशान वगैरह, ये नाखून वगैरह के आप देख सकते हैं, ये बने हुए हैं। ये उंगली पर सैलन है। ये इन दोनों पति पत्नी ने मेरे साथ मारपीट की, चाटे वगैरह भी मारे। उसके बाद मेरी पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो पुलिस से कोई आश्वासन नहीं है। अभी देखते हैं जो भी होगा। आपने लिखित में दी है? बिल्कुल, मैंने लिखित में दी है। इन्होंने मेरी स्कूटी भी तोड़ दी जिससे मैं काम करने जाती आती थी, पूरी तरह चकनाचूर कर दी है और ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। अब क्या चाहती है प्रशासन से? मैं अपने लिए न्याय चाहती हूँ प्रशासन से कि मुझे इनसे मुक्ति दिलाई जाए और इन्होंने जो मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है उसकी सजा इन्हें दी जाए। क्या नाम है, क्या लेकर आप आज कोतवाली आए हैं? हमारा नाम अरविंद कुमार जैन है। कहाँ से आए? हम जखौरा से आए। क्या मामला हो गया है? हम ये दीपक सिंह और उसकी पत्नी हमें 1 साल से परेशान कर रहे हैं। 1 साल पहले हमारे घर गए थे तो हमारी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो हमने कहा कि हमारी पत्नी को बिठा के क्यों वार्तालाप कर रहे थे हमारे घर में। तो इन्होंने जो है हमें जो है मारा। इनकी पत्नी ने हमारे घर में बहुत जोर से पटके से मारे, से हम बेहोश हो गए और ये मार के हम वहाँ से भगाए। उसके बाद ये हमारी पत्नी को बहला फुतला के रख रही थी, जिसकी हमने शिकायत जो है अनिल जैन अंचल को लिखित में दी थी, जैन समाज के अध्यक्ष को और जखौरा जैन समाज को भी दी थी। और हमने कहा था कि हमारा जो है राजीनामा करवा दीजिए, तो ये कहता था दीपक की पंचायत हमारी बनाई हुई है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम बीजेपी की नेता हैं और हम तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। और ये हमारी पत्नी को 1 साल से भड़का रहा है। जो इसने हमारी पत्नी से वो अपने पास रख रहा है। हमारे बच्चों को भी ये वो वहाँ ले जाता था इलाइट पर किसी तांत्रिक के पास, तो उनसे ब्रेन वॉश करवा दिया। हमारा बच्चा हमारे खिलाफ बोलने लगा है, छोटा बच्चा, और हमारा पूरा परिवार। क्या कोई अपनी पत्नी के साथ गलत काम भी किया इसने हमारी पत्नी के साथ उसी दिन से गलत काम कर रहा है और हमारी पत्नी से मिलने नहीं देता था और ये हमारी पत्नी का मोबाइल चेक करता था रोज और हमारा नंबर ब्लॉक करवाया जाता था। इसलिए हमारी पत्नी। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम अपनी हमारी पत्नी ने हम मजबूर होकर हमें बुलाया तो हम अपनी पत्नी के साथ आए हैं और इसे हमने इसकी रिपोर्ट भी की थी 1 साल पहले थाना जखौरा में NCR 17। आज भी कोई आपने लिखित दी है? हमने कोई टिकट नहीं, हमारी पत्नी ने ही लिख दी है और ये कह रहा था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें कई केसों में फंसा देंगे। कौन कह रहा था? ये दीपक कह रहे थे। पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से हमारी बात नहीं हुई। हमने कहा कि हमारे तरफ न्याय किया जाए, हमें इस दलदल से निकाला जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर चोरहट्टा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत मधवेपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक में एक युवक का शव पाया गया।
ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह पिता रामकरण सिंह उम्र 42 वर्षीय निवासी छिजवार के रूप में हुई है। ये नवस्था चौक के अंतर्गत एक 100 रेलवे ट्रैक में मिला है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, एक 100 मिला है रेलवे ट्रैक पर, मध्यपुर रेलवे ट्रैक पर, और जिसकी पहचान की गई है तो उसका नाम जो सामने आया है सुरेंद्र सिंह सन ऑफ रामकरण सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार थाना चोरहटा क्षेत्र के हैं और इन्हीं का 100 मिला हुआ है। किन कारणों से ये रेलवे ट्रैक पे गया है, कुछ जानकारी? अभी कारण स्पष्ट नहीं है। ये पास के गांव का ही निवासी है, तो रात्रि में लौटते टाइम खेत साइड गए होंगे तो वहीं पर इनका दुर्घटना हो गया है जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कृषि प्रधान जिला रोहतास में खाद की कालाबाजारी को लेकर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने रोहतास डीए को वेतन देने पर रोक लगाई है। रोहतास जिला कृषि पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाने के बाद रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की वाहवाही की चर्चा जिले में खूब हो रही है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि खाद की कालाबाजारी को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी रोहतास के वेतन पर रोक लगाई गई है। वहीं उर्वरक दुकानदार पर भी कार्यवाही की गई है। खाद की कालाबाजारी में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बातें डीएम ने बताई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जिले स्तर पर कुछ समस्याएं देखी जा रही है, उसको लेकर के जिला स्तरीय रिव्यू हुआ था तो उसमें देखा गया है कि खाद की समस्याएं हैं कहीं कहीं पे, तो राज्य स्तर से जो है एक्स्ट्रा रेट की मांग की गई है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के स्तर पे शिथिलता देखी गई है तो उनकी जो है सैलरी रोकी गई है। फर्टिलाइज़र दुकानों को सुकौज हुआ था, उसमें से कुछ दुकानों के लाइसेंस भी रद्द हुए हैं और बाकी के भी जैसे सुकौज प्राप्त हुए उसके हिसाब से उचित फैसला लिया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।